आज हम आपको बताएंगे कि दीवारों का सेम कलर पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल करें, तब जाके इस सेम कलर का हल होगा। क्योंकि सेम कलर का हल ही सबसे बेहतर है। ना तो कोई मकान बेच सकता है, ना दोबारा से बना सकता है। तो बेहतर यही है कि जो आप केमिकल की मदद से सेम कलर ख़त्म कर सकें। और दूसरे नंबर पर हम आपको वॉल ग्रेस करने का सही तरीका बताएंगे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमारी हर वीडियो में आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है, जिससे आपको पूरा पूरा फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर सेम कलर है, आपने उस जगह को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। जहाँ से सेम कलर की वजह से प्लस्तर ख़राब हो चुका है, उसको अच्छे तरीके से ठीक करने के बाद आप दोबारा उस पर प्लस्तर करें। प्लस्तर में भी आप केमिकल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें, जिस वजह से सेम कलर पैदा हो रहा है, या तो बाहर की दीवार प्लस्तर नहीं है, या हमसायों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये जो मसला बनता है, उसका आप प्रॉपर हल कर दें। इसके बाद आप इसकी रिपेयरिंग कर कर दोबारा इस पर केमिकल लगाएं। केमिकल लगाने के बाद आप इस पर पेंट या वॉल ग्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि केमिकल हमने पूरे कमरे में लगाना है। और ये केमिकल कौन सा है, कितने का मिलता है, इसका नाम क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो केमिकल है, आपने सारी दीवार पर लगाना है, यानी कि पूरे कमरे में लगाना है ये केमिकल आपने। तो इसके बाद चाहे आप इस पर प्राइमर लगाकर दोबारा से पेंट कर सकते हैं, या आप वॉल ग्रेस वगैरह या और भी ग्राफी वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये आप केमिकल स्क्रीन में भी अभी आप देख रहे हैं, ये 1800 एम केमिकल है। ये आपको जहाँ से ग्राफी का सामान या रॉक वॉल का मिलता है, वहाँ से ये आपने ले लेना है। ये 1800 एम केमिकल है इसका नाम। और ये आपको जो हमने बताया है ग्राफी वालों की दुकान से या रॉक वॉल जो करते हैं पेंट की शॉप से बहुत मुश्किल मिले, ये आपने उनसे भी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ये केमिकल आपको बआसानी मिल जाएगा। इसका आपने एक मुकम्मल कोट कर देना है, सिर्फ केमिकल का। बिल्कुल केमिकल का आपने कोट कर देना है मुकम्मल दीवार पर। तो जहाँ जहाँ केमिकल लगा है, आप देख सकते हैं सेम कलर वाली जगह पे हमने सारे केमिकल लगाया है। केमिकल जब खुश्क हो जाए, 1 से 2 दिन बाद केमिकल खुश्क हो जाए, तब आप इस पर पेंट या वॉल ग्रेस या कोई भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब हम आपको वॉल ग्रेस बनाने का तरीका, जो सही तरीका है, वो बताएंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हमने एक बर्तन में पानी डाला है, उसमें भी हमने ये 1800 एम एक्रेलिक डाला है, ताकि इसकी और ज़्यादा मजबूती हो जाए। तो जो ग्राफिक का सॉरी जो वॉल ग्रेस का तरीका है, वो यही तरीकाकार है कि आपने एकदम से पैकेट को उल्टा नहीं देना, बल्कि आराम आराम से इसे अच्छी तरह आपने बनाना है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में भी, ताकि ये जो खराबी हो जाती है सामान में, इसका मसला ना हो। मटेरियल में इकट्ठा हो जाता है, गिल्टी वगैरह बन जाती है। तो बेहतर यही तरीकाकार है कि आप जो तरीका स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरीके से वॉल ग्रेस बना लें। और एक पैकेट में आप तकरीबन 6 से 8 किलो पानी डाल सकते हैं। इसमें हम केमिकल भी डाल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका करना है आपने, इसी तरीके से आपने वॉल ग्रेस को बनाना है। और दोबारा हमने ये भी बताया है कि हमने केमिकल भी इसमें डाल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बना लेना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे, उतना ही इसके शेड में भी खूबसूरती आएगी और अच्छी तरह माल हल हो जाएगा।
जैसा कि आप अभी वीडियो में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ताकि कोई गिल्टी वगैरह या जाड़ वगैरह ना बन जाए। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको आपने 10-15 मिनट छोड़ देना है, ताकि केमिकल अच्छी तरह हल हो जाए वाल ग्रेस में। जब हल हो जाएगा तो फिर आप इसको दीवार पर लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमने केमिकल खुश्क हो चुका है, एक दिन का उसको वक्फा दिया था, अब दूसरे दिन हम उस पर वाल ग्रेस कर रहे हैं। यही तरीका है, ये आप इस तरीके से काम कर लें तो आपको जो सेम कलर का आपका मसला है वो भी हल हो जाएगा, और वाल ग्रेस लगाने का भी आपको तरीकाकार बता दिया है हमने। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि केमिकल खुश्क हो चुका है और हमने उस पर वाल ग्रेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पेंट वगैरह भी करना चाहते हैं तो आप पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। पेंट में भी आप 1800 ml केमिकल डालकर लगा सकते हैं। तो फिल वक्त हम इस पर वाल ग्रेस कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर पेंट करना चाहें या वाल ग्रेस करना चाहें। तो जब ये आप मुकम्मल कमरे को लगा दें तो आपने पंखे लगा देने हैं। 1 से 2 दिन आपने इसको देना है खुश्क होने के लिए। खुश्क हो जाए तो आप दोबारा कमरे की सफाई कर कर अपना सामान वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमने वाल ग्रेस मुकम्मल कर ली है, और सबसे ज़्यादा जिस दीवार पर सेम कलर था उसको हमने बाद में किया है, ताकि वो अच्छे से और खुश्क हो जाए। तो तरीकाकार भी आप देख सकते हैं वाल ग्रेस लगाने का। इससे आपके जो दीवार के डेंट पेंट हैं, जो डलकें होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप वाल ग्रेस लगा लें सेम कलर वाली जगह पर, यानी कि कमरे में, अगर ज़्यादा सेम कलर है तो।
अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमने चारों दीवारों को वॉल ग्रेस कर दिया है और काफ़ी हद तक वो खुश्क हो चुका है। और हम अब पंखा लगाकर इसको 1 से 2 दिन देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद हम इस पर कमरे की जो सेटिंग आप करना चाहते हैं, सामान वगैरह लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं ताकि जब फर्श भी धोएं हम तो प्रॉब्लम ना बने। तो अभी आपने देखा कि मुकम्मल हमने वॉल ग्रेस कमरे पर लगा दी है।